Hello everyone, welcome back to UPSC Time. I am Pooja Gautam with new episode of NCERT Class 6 Chapter 6 Rural Administration. रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हम जानेंगे पूरा कि क्या है ग्रामीण प्रशासन और इस पे हम बात करेंगे और कैसे वहाँ का प्रशासन चलता है और इन सब सारी चीज़ों पे हम हर एक बात पे डिस्कस करेंगे। जैसे इंडिया में लगभग 6 लाख से ज़्यादा गांव है, 6 लाख से ज़्यादा, मोर देन 6 लाख विलेजेज हैं इंडिया में, और उनकी टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स, उनकी जो ज़रूरतें हैं उन सभी का ध्यान रखना, जैसे कि वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, रोड कनेक्शंस हो गई, ये सारे जो हैं ये छोटे मोटे काम नहीं है। इज़ नॉट ए स्मॉल टास्क, ये कोई छोटा काम नहीं, इसको मैनेज करना, इससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं उनसे डील करना, इन सारी चीज़ों पे जो है बहुत बड़ी मशीनरी जो गवर्नमेंट की होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लगता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा काम होता है। जैसे कि लार्ज मशीनरी इज़ इन प्लेस टू डील विद इट ऑल दिस, ठीक है। वर्क ऑफ टू रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, उनके मतलब जो भी वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में, तो उनका काम क्या है, इस पे हम बात करते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर लैंड से रिलेटेड किसी का डिस्प्यूट है, ठीक है, कोई, ठीक है, तब इस केस में कैसे यहाँ पे मैनेज होगा और कैसे यहाँ पे जो प्रशासन है कैसे उसको डील करेगी, इस पे बात करते हैं। जैसे कि गांव में एक किसान है, अ क्वेरल इन अ विलेज, ठीक है, कोई किसान है, उसकी एक ज़मीन है अपनी, स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड उसके पास में है फार्मिंग के लिए कई सालों से, और उसका कोई मतलब उसके पड़ोस में कोई है, तो क्या है, पड़ोस में भी कोई खेती कर रहा है और दोनों में क्या है, डिस्प्यूट हो जाता है, उनकी जो बाउंड्री को लेके क्या हो जाता है, डिस्प्यूट होता है। इस पे कैसे बंड कहते हैं जिसको, बंड, जब वो पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर करते हैं, और वो जो एरिया पुलिस होता है वहाँ पे, जैसे कि किस पुलिस स्टेशन में जाएंगे ये भी डिपेंड करता है, किस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाएंगे। ये वर्क जो होता है, एरिया ऑफ वर्क होता है, डिवाइड होता है। एरिया ऑफ वर्क जो होता है, वर्क होता है, एक क्या होता है कि डिलिनेटेड होता है। डिलिनेटेड मतलब होता है कि हर एरिया, जैसे कि ये पुलिस स्टेशन है, इसका पर्टिकुलर इसी एरिया में आएगा, डिलिनेटेड किया गया, इसके लिए इसका पर्टिकुलर एक ये बनाया होगा, हर एक एरिया का पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा, उसी एरिया के अंदर में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उस पुलिस स्टेशन में डील किए जाएंगे। उस पुलिस स्टेशन में लोग वहाँ पर अपनी समस्या या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वहाँ पे जाके उनको रिजॉल्व कराते हैं। ये मतलब क्या है कि वर्क एट पुलिस स्टेशन, जो भी काम होगा ना उस पुलिस स्टेशन में काम किया जाएगा, उस एरिया से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया से। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, उस पर बाद में बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि उस केसेस में क्या होता है, दूसरे एरिया में भी अपना जो केस होता है रजिस्टर कर सकते हैं, उसके लिए हम बाद में बताएंगे। और वैसे जो एरिया होता है डिलिनेटेड होता है, पुलिस स्टेशन में अगर वो गए हैं तो वहाँ पर क्या काम हुआ है, इस पे हम पहले बात करते हैं। अब पुलिस स्टेशन में जो जाएंगे, जो वहाँ का ऑफिसर होगा, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ, वो क्या करेगा, मतलब क्या है कि वो एसएचओ जो होता है वो रिपोर्ट को कहता है कि इतने माइनर डिस्प्यूट के लिए हम नहीं लिखेंगे रिपोर्ट, पर फिर क्या होता है कि वो अपना और बताते हैं, ये कुछ मारपीट वगैरह हो गई है तो इंजरीज वगैरह दिखाई जाती हैं उस पर्सन के द्वारा, उसका किसान के द्वारा, तो क्या होता है, रिपोर्ट वहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। रिपोर्ट एसएचओ लिखता है रिटन में, और एसएचओ ने उसको जो भी रिपोर्ट लिखने के बाद में फिर बताया है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है या फिर जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कांस्टेबल भेजेंगे नेक्स्ट डे। तो ये सारा काम था पुलिस स्टेशन का, कि जैसे डिस्प्यूट हुआ था दो लोगों के बीच में ग्रामीण एरिया में, फिर उस ग्रामीण एरिया के लिए पर्टिकुलर स्टेशन, पुलिस स्टेशन बनाया गया। फिर वहाँ पर जब अपनी समस्या लेकर गए तो वहाँ एसएचओ ने
इनकी रिपोर्ट लिखी। अब एसएचओ ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस मैटर को अपने कांस्टेबल भेजेंगे। तो ऐसे उनका जो भी होगा डील किया जाएगा, उस समस्या को देखा जाएगा। बात करते हैं गांव में जो होता है, जैसे कि लैंड होती है, एग्रीकल्चर लैंड, खेती के लिए जो भी ज़मीन होती है लोगों के पास में, तो उसके लिए खसरा रिकॉर्ड रेडी किया जाता है। वो कौन करता है? पटवारी। पटवारी जो होता है खसरा रिकॉर्ड रेडी करता है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और मैप दिया जाता है, और कौन कौन से प्लॉट या फिर जो लैंड है, ज़मीन है लोगों की, किस उसका कौन ऑनर है, वो सारी चीज़ें उस खसरा रिकॉर्ड में लिखी होती हैं। किसके द्वारा? पटवारी के द्वारा। पटवारी के द्वारा उस खसरा रिकॉर्ड में लिखी होती है। मतलब वो क्या करता है, जो पटवारी होता है लैंड को मेजर करता है, और साथ में लैंड रिकॉर्ड्स जो होते हैं उसके पास रखे जाते हैं, पटवारी के पास में। कहीं कहीं पर पटवारी को लेखपाल भी बोलते हैं, या फिर कहीं पे जो होता है कर्मचारी भी बोलते हैं, कहीं पे विलेज ऑफिसर भी बोलते हैं। ज़मीन का पट्टों का जो ख्याल रखता है वो स्पेशली क्या होता है? पटवारी होता है। कानूनगो होता है लेखपाल। कर्मचारी जो भी है, मतलब किसी किसी एरिया में उसके हिसाब से अपने कुछ नाम होते हैं, उनके पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से अपना, कुछ लोग लेखपाल बोलते हैं, कुछ लोग कानूनगो, या फिर कर्मचारी, विलेज ऑफिसर, पटवारी जो भी हैं। और पूरा ये जो रिकॉर्ड्स रखते हैं, अपडेट्स जो रखते हैं ज़मीन का, तो क्या होता है कि उसमें जो भी कोई भी अपडेट हुआ है उसको भी पटवारी ही मेंटेन करता है। अपडेट्स जो है ज़मीन के, वो पटवारी ही मेंटेन करता है। और पटवारी जो होता है, जैसे कि रिकॉर्ड वगैरह जो है मेंटेन किया पटवारी ने, ठीक है, मेंटेन करा, ठीक है। अब पटवारी क्या करता है? अपडेट्स को मेंटेन रखता है, और कई सारी चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि वो किसानों के जो लैंड रेवेन्यू होता है, लैंड रेवेन्यू होता है, उसका जो भी कलेक्शन हुआ है उसको ऑर्गेनाइज करता है। किसानों से जो लैंड रेवेन्यू उसे मिला है उसको भी ऑर्गेनाइज करता है। और गवर्नमेंट को क्या करता है? ये इन्फॉर्म करता है किस चीज़ के लिए, कि किस उस एरिया में कौन कौन से क्रॉप्स किए गए हैं, कौन कौन सी फसल उगाई गई हैं, और इस सारे चीज़ों पे मतलब वो इन्फॉर्म करता है गवर्नमेंट को। जैसे कि पटवारी ने बीच में, पटवारी जो काम करता है उस एरिया की, अब पता चले कि काफ़ी सालों से वहाँ पे जो फसल हो रही थी पहले से, अब कुछ और फसल होने लगी है, तो उसकी जो अपडेट है, इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम कौन देता है? पटवारी देता है गवर्नमेंट को। ये सारी चीज़ें, और आपको मैंने बताया खसरा रिकॉर्ड भी इसमें मेंटेन किया जाता है पटवारी के द्वारा। आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब वो खसरा रिकॉर्ड से ही आइडेंटिफाई होगा किस पर्सन की वो ज़मीन जो है उससे बिलोंग करती है, ठीक है। कौन सा जो प्लॉट है ज़मीन का, उसका कौन ऑनर है। इन सारी इन्फॉर्मेशन जो होती किसके द्वारा रेडी की जाती है? वो पटवारी के द्वारा रेडी की जाती है, ठीक है। पटवारी जो है ये सारे जो ट्रैक है उसके जितना भी वर्क है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वर्क है, गवर्नमेंट का, सारे जो ट्रैक्स होते हैं रखता है, और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है इन सारी चीज़ों के। और जो सीनियर पीपल होते हैं सुपरवाइज करते हैं किसके? पटवारी के वर्क को। जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो पटवारी के काम को सुपरवाइज करते हैं। जैसे कि बात करते हैं, जो सभी जो स्टेट्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड होते हैं। किस में? डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। अब एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है किस में डिवाइड होता है? तहसील में। तहसील में, ठीक है। या तो तालुका बोलेंगे उसे, या तहसील बोलेंगे, या सब डिवीज़न बोलेंगे। अब जो तहसील होती है उसके जो हेड होते हैं, कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी, ठीक है। उसके डीसी जो होता है उसके अंडर में कुछ रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। कौन होते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर्स। रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं। जो क्या करता है? जो पटवारी को क्या करता है? सुपरवाइज करता है। पटवारी को क्या करता है? सुपरवाइज करता है, ठीक है। सुपरवाइज करता है पटवारी को। या फिर लैंड से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है उसको भी रिजॉल्व करता है, ठीक है।
लैंड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करता है। और जो ये जो है बात हुई है रेवेन्यू ऑफिसर की, रेवेन्यू ऑफिसर जो है सुपरवाइज करेगा पटवारी को, और उससे रिलेटेड भी कोई मतलब जो लैंड से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है, अगर लैंड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है उसको भी रिजॉल्व करता है रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। और जो पटवारी होता है उसके पास रिकॉर्ड तो होते हैं प्रॉपर्टीज़ के, ठीक है, और फार्मर्स के जो रिकॉर्ड होते हैं, फार्मर्स के भी क्या रिकॉर्ड होते हैं पटवारी के पास में, फार्मर्स के जो रिकॉर्ड होते हैं। और ये साथ में यहीं से ही जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं वो यहीं से प्राप्त करते हैं, ठीक है, पटवारी से, यहीं से इनके कास्ट सर्टिफिकेट मिलते हैं इनके पास से। तो या फिर जैसे कि कोई ज़मीन बाय की गई है, कोई प्लॉट खरीदा गया है, कोई लैंड खरीदा गया है या बेचा गया है, उसका भी रिकॉर्ड किसके पास में होता है, उसकी जो कॉपी होती है इन्हें पटवारी के पास में होती है। या फिर कोई लोन वर्क हुआ है तो ये सारा काम कौन देखता है, ये रेवेन्यू ऑफिसर, पटवारी, ये सारे लोग देखते हैं। फर्टिलाइजर से रिलेटेड कोई जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आई है उससे रिलेटेड इनके पास में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब बात करते हैं, एक न्यू लॉ बना है, एक नया लॉ आया है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में, इसमें बताया गया है बुक में, ये नया लॉ बना हुआ है, बनाया गया। पहले क्या होता था, हिंदू जो वीमेन थी स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स की बात है, उसमें क्या होता है फैमिली जो एग्रीकल्चर जो लैंड होती थी उसमें उनको शेयर नहीं मिलता था, नहीं दिया जाता था आफ्टर डेथ ऑफ फादर, ठीक है। क्या होता था उनकी जो प्रॉपर्टी होती उनके फादर की, वो सिर्फ क्या होता था कि सन जो बेटे होते थे उनमें ही इक्वली डिवाइड किया जाता था, बट क्या था वीमेंस को नहीं मिलता था। पर इस एक्ट के द्वारा सन और डॉटर दोनों को प्रॉपर्टी जो होगी उसमें डॉटर को दोनों को मिलेगी, मतलब सन और बेटो दोनों को बराबर इक्वली जो है डिवाइड की जाएगी प्रॉपर्टी को, इस एक्ट के द्वारा, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। We have looked at some of administrative work of government, especially rural areas। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के बारे में जाना, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स जो थे, मेंटेनिंग लॉज हो गया और लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ठीक है। दूसरा काम था लैंड रिकॉर्ड्स जो थे उसको मेंटेन करना। और फिर क्या था, पुलिस का रोल जो था उस डिस्प्यूट में, उसको हम लोगों ने देखा। फिर पटवारी का जो काम था सेकेंड वर्क, उसके बारे में हमने देखा, ठीक है। और पटवारी को सुपरवाइज कौन करता है, तहसीलदार और या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर इस जो चैप्टर में समझा, ठीक है, इस वीडियो में। और वी हैव ऑल्सो सीन सम पीपल यूज देयर सर्विसेज एंड सम प्रॉब्लम्स दैट दे फेस, पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम जैसे जो फेयर प्राइस शॉप द्वारा होती है लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। जैसे गांव में एक शॉप ओपन है, ठीक है, और लोगों के पास में येलो कार्ड भी है, जो फेयर प्राइस शॉप होती है गांव में एक है, उस शॉप के लिए 2 गांव कवर किए जाते हैं कि दोनों गांव के जो होते हैं उस फेयर प्राइस शॉप से खरीद सकते हैं। कौन कौन चीज़ें खरीदते हैं वहाँ से, शुगर और राइस, वहाँ से शुगर और राइस खरीदते हैं। केरोसिन क्या है वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, केरोसिन अवेलेबल नहीं है। और जब वहाँ पे जो खरीदने जाएंगे तो राशन कार्ड उन्हें ज़रूरत होगा। और ये जो राशन कार्ड कहाँ से बनाया गया, तहसील ऑफिस से बनाया गया, फिर तहसील ऑफिस में बनाया गया, ठीक है। और वहाँ पर जो केरोसिन की सप्लाई काफ़ी है नहीं। राइस इज़ वेरी बैड क्वालिटी, राइस जो था काफ़ी ज़्यादा बैड क्वालिटी का था। वी नेवर गेट केरोसिन इम्प्रूव क्वालिटी है, ठीक है। और केरोसिन की जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी नहीं है। तो केरोसिन जो भी अवेलेबल है, द फेयर प्राइस शॉप शुड बी केप्ट ओपन एवरी डे, और जो फेयर प्राइस शॉप है वो हमेशा खुली रहनी चाहिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें, जैसे क्या है, कौन सी फेयर प्राइस शॉप तो है वहाँ पे, ठीक है, लोगों को वहाँ से राइस भी मिल रहा है और शुगर भी मिल रही है, पर क्या हुआ कि वहाँ पे केरोसिन नहीं मिला। फिर अगर ये आप मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो कुछ वहाँ पे कुछ
प्रॉब्लम्स होती हैं जो पब्लिक इम्प्रूवमेंट्स के लिए चाहिए होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को क्या किया जाए, ठीक किया जाए। तो इस वीडियो में आपने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हर एक बात को समझा। ऐसे ही आप सभी वीडियोस देखिए जो आपकी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज देगा। चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आपके सारे जो अपडेट्स हैं यहाँ से टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक्स ऑल, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।